हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका जामगड़े है और आज हम पढ़ने वाले हैं धम्मपद यमक वग्गो, बुद्ध भगवान के उपदेश जो कि त्रिपिटक से ली गई है। पहले मैं आपको पाली भाषा में बताऊंगी और फिर हम उसका अनुवाद करेंगे। जरूरत पड़ने पर मैं उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके दूंगी। आखिरी तक बने रहिए। परे च न विजानन्ति मयमेथ यमामसे ये च तथ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि हम सब इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसे जानता है उनके मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। कौशाम्बी के गोशिताराम में 500 के दो समूह विनयधर और धर्म कथिक भिक्षु रहते थे। एक दिन उनमें विनय संबंधित साधारण सी बात पर झगड़ा हो गया। तथागत गौतम बुद्ध के बहुत समझाने पर भी न माने। बाद में वे अपने दोषों को समझे और परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में जाकर भगवान बुद्ध से माफी मांगने लगे। तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। जो तुम लोग मेरे हाथ से ही प्रवृत्त हुए और मेरी ही बात को नहीं माने, मेरे समझाने पर भी नहीं सुने। ऐसा कहकर उस समय तथागत भगवान बुद्ध ने उक्त गाथा को कहा। जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती है उनका क्षय निश्चित होता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। रात हो तो दिन होगा ही। गर्मी है तो सर्दी आएगी ही। सूर्य उदय होगा तो अस्त भी होगा। संयोग है तो वियोग होगा ही। जितनी भी मजबूत हम दीवार बनाए एक दिन गिरेगी जरूर। जितना भी संग्रह किया हो वह खत्म होगा ही। यदि व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा तो उसका मन किसी वस्तु, पद एवं स्थान के प्रति अभिनिवेश नहीं रखेगा। क्षण भंगुर नश्वर जीवन के प्रति घिनौने और झगड़ने पाप कर्म को नहीं करेगा। मेरी दृष्टि में मृत्यु का एहसास व्यक्ति को सम्यक मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली ऊर्जा है। जो मृत्यु को समझता है वो धर्म के द्वार में प्रवेश करता है। यह कटु सत्य है जो आज इस समय लोग विद्यमान है। वे 100 साल के बाद निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे आग बुझ जाए या पानी सूख जाए उस तरह समूल नष्ट हो जाएंगे। अपितु चित्त की संतति तो निरंतर बनी ही रहेगी। यद्यपि व्यक्ति अकेला पैदा होता है लेकिन वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही जब व्यक्ति मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद मुझे यह जमीन, जायदाद, मकान आदि ही क्या अपने शरीर को भी यहाँ त्याग कर जाना है, तो निश्चित रूप से वह आने वाली योनि एवं गंतव्य के बारे में सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एक सप्ताह पश्चात कहीं दूसरे देश में जाकर रहना हो तो क्या वह अपने वर्तमान निवास स्थान को सुयोजित करने लगेगा? नहीं, वह जाने की तैयारी करेगा। उसी प्रकार यदि हम यह जान ले कि एक न एक दिन इस संसार से हमें जाना ही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मन में आसपास के रहने वालों से क्या द्वेष और मोह होगा। किसी समय मध्य भारत में महान सम्राट रहता था। वह सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। इसके उपरांत भी वह अपने को अशांत, अकेला और खालीपन अनुभव करने रहता था। एक दिन अकस्मात एक साधु महल में आकर अपना बिछौना बिछाकर लेट गया। इसे देख राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और साधु पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे महल में इस प्रकार की उद्दंडता का साहस कैसे किया? साधु ने बड़े शांत मन से कहा, मैंने सोचा यह कोई धर्मशाला है। राजा और कुपित होकर बोला कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे महल को धर्मशाला कहने की? अजनबी साधु ने पुनः राजा से शांत मन से पूछा कि कृपा कर महाराज आप बताए कि आपसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? राजा ने कहा, मेरे पिता महाशय। तो साधु ने कहा, वे अभी कहाँ रहते हैं? राजा ने कहा, वे मर गए। उनसे पहले भी कोई रहता होगा? राजा ने कहा, दादा दादी माँ रहते थे। साधु ने पुनः पूछा, वे लोग कहाँ गए? राजा ने उत्तर दिया कि वे भी मर गए। साधु ने राजा से कहा, उनसे पहले भी जरूर और कोई रहा होगा।
तो इस प्रकार ये निश्चित ही धर्मशाला या यात्री पड़ाव ही है। राजा, एक दिन आपको भी इसे छोड़कर जाना ही होगा। कहते हुए साधु अंतर्धान हो गया। प्रतिदिन संसार में कितने हजार लोग पैदा होते हैं, कितने हजार मरते हैं। मरने वालों में शिशु भी है, बच्चे भी है, युवा भी है, प्रौढ़ भी है और वृद्ध भी। ऐसी निश्चित कोई आयु सीमा नहीं है कि व्यक्ति विशेष अवस्था में आकर ही मरता हो। मृत्यु अनिश्चित है। यदि यह विचार जिसके मन में गहराई से आया, वह व्यक्ति निरासक्त हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने में कोई समय नहीं लगा, तो एक क्षण में ही परम पदगामी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। इसलिए बुद्ध भगवान ने चार आर्य सत्यों में प्रथम दुख, आर्य सत्य का स्वभाव अनित्य आदि कहा है, जो दर्शन मार्ग का प्रथम स्वरूप है, आलंबन है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।